पेट्रोल हो या डीजल के आसमान छूते हुए दाम हो या फिर बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन, अब दुनिया भर के लोग अलग अलग वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर अट्रैक्टिव हो रहे हैं। वैसे भी आपने कभी ना कभी तो सोची होगी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज ये सबकी पसंद बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना चाइना के बनाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। चाइना के बिना दुनिया का कोई भी देश इन व्हीकल को बना ही नहीं सकता। तो क्या आप जानना चाहते हो क्यों और कैसे? तो बने रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। अगस्त 2021 में ओला इलेक्ट्रिक ने S1 एंड S1 प्रो मॉडल के स्कूटर की प्री बुकिंग का ऐलान कर दिया। यह स्कूटर सिर्फ 500 रुपये देकर बुकिंग किया जाता है और दोस्तों 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने इसकी बुकिंग कर डाली। अरे भाई, ओला की तो वेबसाइट ही एक हो गई। तो इसकी वेबसाइट होने के 2 दिन बाद ओला ने दावा किया है कि हमने 2 दिनों में 1100 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। इससे तो मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल और लोगों के माइंडसेट में भी बड़ा बदलाव लाया है भाई। वैसे आने वाला वक्त भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार का ही है, तभी तो आज पूरी दुनिया का पूरा देश इस दिशा में काम कर रहा है। और दोस्तों इसका रिजल्ट है 2012 में दुनिया में 1,30,000 ही कार बिकी थी इलेक्ट्रिक, वहीं 2020 में तो 30 लाख तक पहुंच गई, माना कि डबल से भी ज़्यादा यार। और अब बता जा रहा है कि 2035 तक सड़कों पे चलने वाली आधी कार इलेक्ट्रिक हो जाएगी भाई। और इसकी तो भाई मार्केट बहुत ज़्यादा है, 100 अरब डॉलर है, यानी कि हमारे इंडियन रुपीज़ में 70 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों अगर बता दें कि इंडिया को यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर में अच्छा खासा इजाफा हुआ। अरे भाई, इंडियन गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको कह रहे हैं कि हमारे देश में मार्च 2022 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक रजिस्टर्ड हो गए और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन तो भाई उत्तर प्रदेश ले गया, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक का 1/3 हिस्सा है। तो इसके बाद 1.39 लाख के साथ दिल्ली है भाई, और 89,000 इलेक्ट्रिक वाहन के साथ तो भाई कर्नाटक है। हमारा गुजरात का तो नाम ही नहीं आया भाई। अच्छा दोस्तों, आप जानते होंगे कि पेट्रोल हो या डीजल की तरह गाड़ियों में इंजन नहीं आता इलेक्ट्रिक में भाई। तो फिर इन गाड़ियों को पावर कहाँ से मिलती है? ये पावर मिलती है भाई लिथियम बैटरी से, जिन्हें बार बार चार्ज करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन बैटरी के पीछे लिथियम को चुनने की कई कारण है भाई। सबसे पहले यह बता दूं कि बैटरी और कुछ नहीं, छोटा सा गैजेट यानी कि रमकड़ा ही है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और ये हर बैटरी में लिथियम मेटल का इस्तेमाल हो ये भी ज़रूरी नहीं भाई, लेकिन लिथियम आयन बेहद छोटे होने की वजह से इसकी बैटरी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, और इसलिए इनका इस्तेमाल मोबिलिटी व्हीकल के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि इस वक्त लिथियम बैटरी का बादशाह चीन है भाई, बेताज बादशाह है भाई। लिथियम बैटरी का बेताज बादशाह हम चीन को कहेंगे, क्योंकि दुनिया का 77% लिथियम प्रोडक्शन सिर्फ चाइना अकेला ही करता है भाई। लेकिन चीन ने ये सब कुछ किया कैसे भाई, आप जानते हैं? लेकिन लिथियम बाजार का यह बड़ा हिस्सा चीन के कंट्रोल में कैसे आया दोस्तों? चीन 2001 से ही समझ गया था आने वाले कुछ साल में दुनिया का लिथियम के पीछे भागने वाली है, इसीलिए उन्हें लॉन्ग टर्म पर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। चीन ने फैक्ट्रियाँ तो बनाई, लेकिन उसके पे भी श्योर किया कि रॉ मटेरियल की कमी ना हो। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के लिथियम माइंस में इन्वेस्ट किया। और चीन के इस प्लान का रिजल्ट ये हुआ कि टेस्ला और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्री चीन में लगा दी। वक्त बदला तो चीन ने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सुधार ली है। 2010 में हम कहा करते कि क्वालिटी के मामले में कोई जापान के लिथियम बैटरी का कोई मुकाबला ही नहीं कर लेगा, लेकिन 2012 आते आते भाई फ़ोन से लेकर लैपटॉप और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक चीन में बनी भाई लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करने लगे।
देखते ही देखते चीन ने जापान की इस मार्केट पर कब्जा ही कर लिया और आज की तारीख में चीन न तो सिर्फ लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बल्कि कंज्यूमर भी है। तभी तो दुनिया भर से इस्तेमाल होने वाली 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल तो खुद चीन ही करता है। फिर लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों में ये नहीं कहा जा सकता है कि कारों की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन उनके लिए बैटरी चीन से ही मंगानी पड़ती है। और तो और इंडिया में भी जो नए स्टार्टअप कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है उसके लिए भी अपनी बैटरी चाइना से ही मंगा रही है भाई। यानी कि इलेक्ट्रिक चीज़ का चाइना सबसे बड़ा बाजार है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप आता है, जिसके बाद बाकी के जो देश लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं इतनी बड़ी मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ऐसे पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज चाइना के बिना इम्पॉसिबल है। तो और कह दूँ भाई, हमारे गुजरात में